परमेश्वर ने दुख तकलीफें क्यों रहने दी। यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसानों पर दुख तकलीफें आएं। उसने तो पहले आदमी औरत को एक शानदार जीवन दिया था, लेकिन दुष्ट स्वर्गदूत शैतान ने परमेश्वर पर इल्जाम लगाया कि वो झूठा है और आदम और हव्वा को बहकाया कि वो यहोवा के अधिकार को ठुकरा दें। आदम और हव्वा ने शैतान की बात सुनी और यहोवा की आज्ञा तोड़ दी। वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए और खुद तय करने लगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या शैतान सही था? क्या इंसान परमेश्वर की मदद के बिना खुद राज कर सकता था? उन बागियों ने जो मसला उठाया था उसे सुलझाने के लिए वक्त लगता। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक लड़का पूरी क्लास के सामने टीचर के पढ़ाने के तरीके को गलत बताता है। वो दावा करता है कि वो टीचर से अच्छा पढ़ा सकता है। कुछ बच्चों को लगता है कि वो सही कह रहा है और वो उस बागी का साथ देते हैं। अब टीचर को क्या करना चाहिए? वो चाहे तो टीचर होने के नाते उस लड़के को फटकार सकता है, लेकिन दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे? शायद उनकी नजरों में टीचर की इज्जत कम हो जाए। वो सोचे कि टीचर को डर है कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। पर अगर वो टीचर उस लड़के से कहता है कि वो पूरी क्लास को अपना तरीका सिखाए, तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि कौन सिखाने के काबिल है। यहोवा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जब शैतान ने यहोवा पर इल्जाम लगाया तो लाखों स्वर्गदूत देख रहे थे। अब यहोवा जिस तरीके से इस बगावत का जवाब देता, उसका असर न सिर्फ स्वर्गदूतों पर बल्कि आगे चलकर सब इंसानों पर पड़ता। इसलिए यहोवा ने शैतान को इस दुनिया पर कुछ समय के लिए राज करने दिया। उसके राज में इंसानों को सिर्फ दुख और दर्द ही मिला है। लेकिन जब यह पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि सिर्फ यहोवा को ही इंसानों पर राज करने का अधिकार है और सिर्फ वही इसके काबिल है, तब वो उन सारे नुकसानों को ठीक कर देगा जो शैतान की वजह से हुए हैं। उस वक्त सिर्फ वही लोग इस धरती पर जिएंगे जो खुशी खुशी यहोवा के स्तरों को मानते हैं। लेकिन इस बीच परमेश्वर के सब्र रखने से हमें क्या करने का मौका मिला है? हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमें परमेश्वर की हुकूमत पसंद है? इन सवालों के जवाब परमेश्वर की तरफ से खुशखबरी नाम के ब्रोशर के पार्ट 8 में दिए गए हैं। आप इसे jw.org से डाउनलोड कर सकते हैं। बाइबल से आपके सवालों के जवाब देने में यहोवा के साक्षियों को खुशी होगी। बाइबल अध्ययन के लिए आप ऑनलाइन गुजारिश कर सकते हैं। आप जहां भी हों, आपके समय के मुताबिक यहोवा के साक्षी आपसे मिलने जरूर आएंगे।